पिता की मौत के बाद जमीन किसे मिलेगी, सौतेली माँ को या फिर सगी बेटी को। सौतेली माँ ने कहा मैं घर की करता हूँ, जमीन बेचने का हक मेरा है। और बेटियों ने कहा हमारे पिता की जमीन है तो हक हमारा है। चलिए मामला समझते हैं। यह कहानी है महाराष्ट्र की नांदेड़ जिले की। एक आदमी था दाजीबा। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी दारूबाई और उसकी 4 बेटियों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा आजादी के बाद से ही चल रहा है, लगभग 50 साल से भी ज्यादा। सोचिए 1972 में सबसे पहले पिटीशन फाइल हुआ था। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और आज 2026 में फैसला आया है। तब से लेकर आज तक इतना समय बदल गया, पीढ़ी बदल गई। जमीन था 2 एकड़ 23 गुंठे से लेकर 2 एकड़ 10 गुंठे तक की अलग अलग जमीन। 2 मकान थे और सवाल था कि ये सब किसे मिलेगा। 1995 में सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया। चारों बेटियों को 5/4 का हिस्सा मिलेगा और सौतेली माँ को 5/1 का हिस्सा मिलेगा, यानी कि बेटियों की जीत हुई। लेकिन दारूबाई ने हार नहीं मानी, वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए। यहाँ 1999 में फैसला आया कि हाँ, दारूबाई ठीक कह रही है, उन्हें जमीन बेचने का हक था। और अब यहाँ बेटियां हार गई। और फिर बेटियों में से एक कमलाबाई जो हाईकोर्ट पहुंची। 2021 में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और 1995 के फैसले को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया, यानी कि यहाँ फिर से बेटियां जीत गई। अब दारूबाई थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी और अब वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। साल 2026 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन के सामने ये मामला आया। दारूबाई के वकील ने कहा, जस्टिस साहब, मैं इस घर की करता हूँ, मुझे जमीन बेचने का हक था। मैंने बेटियों की शादी के लिए कुछ जमीन बेची थी, यह कानूनी मजबूरी थी। यानी कि दारूबाई का कहना था कि मैं इस घर की मुखिया हूँ, मुझे जमीन बेचने का अधिकार है, बेटियां तो सिर्फ हिस्सेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने दारूबाई की दलील सुनी, सबूत देके और 3 शब्द बोले, टेनेंट्स इन कॉमन और ज्वाइंट टेनेंट्स के बीच का अंतर। यही ये 2 शब्द पूरे केस का फैसला कर गए। कोर्ट ने समझाया कि ज्वाइंट टेनेंसी में सब मिलकर मालिक होते हैं। अगर एक मर जाता है तो उनका हिस्सा बाकियों में बढ़ जाता है, लेकिन टेनेंसी इन कॉमन में हर कोई अपना अलग अलग हिस्सा रखता है। उसके मौत पर उसका हिस्सा उसके अपने वारिसों को जाता है, बाकियों को नहीं। कोर्ट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 8 और 19 का हवाला देते हुए कहा, जब कोई पुरुष बिना वसीयत के मरता है तो उसकी संपत्ति उसके वारिसों में टेनेंट्स इन कॉमन के तौर पर बढ़ती है, यानी कि सबका अपना अलग अलग हिस्सा होता है। यानी कि दाजीबा के मौत के बाद दारूबाई और चारों बेटियां सबके सब टेनेंट्स इन कॉमन बन गए। अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सबके अलग अलग हिस्से हैं तो कोई कर्ता नहीं बन सकता। दारूबाई सिर्फ अपने 5/1 के हिस्से की मालिक है और वो दूसरे के हिस्से में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। यानी कि दारूबाई अपने 5/1 के हिस्से को बेच सकती है, गिरवी रख सकती है, जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन वो कर्ता बनकर सारी प्रॉपर्टी को बेचने का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा सेक्शन 8 के तहत सिर्फ इसलिए कि जमीन पिता से मिली है कोई कर्ता नहीं बन जाता। वारिस टेनेंट्स इन कॉमन होते हैं, जॉइंट टेनेंट्स नहीं। यानी कि दारूबाई का कर्ता बनने का पिटीशन पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया। 1995 सिविल कोर्ट का फैसला और 2021 हाई कोर्ट का फैसला दोनों बरकरार रहेंगे। बेटियों की जीत हुई और दारूबाई को सिर्फ 5/1 का हिस्सा मिला। कोर्ट ने आखिरी लाइनों में कहा कि हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं इस फैसले के साथ अब यह 50 साल पुराना झगड़ा खत्म हो जाए और परिवार वाले एक दूसरे के साथ शांति से रह सके। दोस्तों, यह फैसला हर उस परिवार के लिए है जहां पर बाप दादाओं की संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा है। यह साफ करता है कि संपत्ति बंटने के बाद कोई कर्ता नहीं होता है, सबके अलग अलग अपने हिस्से होते हैं।